तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, कैंडल मार्च करने, निंदा करने, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने, फेसबुक पे फोटो शेयर करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जिसको एनएसए कहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी के ऊपर एनएसए नहीं लगाया गया। आज तक किसी भी धर्मांतरण कराने वाली मिशनरी के ऊपर एनएसए नहीं लगाया गया। आखिर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, किस लिए बना हुआ है? हम धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों पे एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? कुछ राज्यों ने धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसकी जरूरत है और वास्तव में नए कानून की जरूरत ही नहीं है। इंडियन पिनल कोड में केवल एक चैप्टर जोड़ना है बस। इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है। हम वैसे एक नया चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन क्यों नहीं जोड़ देते इंडियन पिनल कोड में? एक चैप्टर जोड़ दें इंडियन पिनल कोड में, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और उसी में धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित कर दें, कॉग्निजेबल ऑफेंस घोषित कर दें, स्वतः संज्ञान लेने वाला अपराध घोषित कर दें, जिससे पुलिस खुद भी मुकदमा दर्ज कर सके, बिना शिकायत के भी दर्ज कर सके। धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध भी घोषित कर सकते हैं। तो इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और उसी में धर्मांतरण को गैर जमानती, नॉन बेलेबल ऑफेंस घोषित कर दिया जाए, जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए, कॉग्निजेबल ऑफेंस घोषित कर दिया जाए और कम से कम 20 से 50 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। तब जाके धर्मांतरण रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। निंदा करने से, फोटो शेयर करने से, ट्विटर पे वीडियो डालने से, इससे धर्मांतरण नहीं रुकता भैया। रुकना होता तब तक सब कर चुके, रुका क्या? कहीं नहीं रुका ना। अब तो नया गेमिंग जिहाद और आ गया। लब जिहाद चल रहा था, लैंड जिहाद चल रहा था, मजार जिहाद चल रहा था, दरगाह जिहाद चल रहा था, अभी नया और आ गया, अब तो गेमिंग जिहाद भी आ गया। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है और पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आती है। एफसीआरए का कानून 2010 में कांग्रेस की सरकार ने केवल धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को फंडिंग करने के लिए ही बनाया था। उस एफसीआरए कानून को हम क्यों नहीं खत्म कर रहे? जब तक एफसीआरए कानून खत्म नहीं होगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी। धर्मांतरण के लिए खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा आ रहा, हम हवाला जो करते हैं उनको फांसी देने का कानून क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका हमको कानून बनाने से? किसने रोका हमें कानूनों को बदलने से? धर्मांतरण कराने के लिए जो इंटरनल सपोर्ट है, वकीलों का सपोर्ट, पुलिस का सपोर्ट, जुडिशरी का सपोर्ट, ये दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। आखिर जो धर्मांतरण कराने वाले नाम बदलते हैं, नाम बदलने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी फर्जी आईडी बना लेते हैं। और कई सारे तो ऐसे भी हैं जो बाकायदा डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए, फर्जी आधार बनवा लेते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, फर्जी पासपोर्ट तक बनवा लेते हैं। ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून हम क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका हुआ है? धर्मांतरण कराने में जांच जल्दी हो, इसके लिए जरूरी हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो, नहीं तो पूछताछ करने में तो महीने महीने क्या, सालों साल लग जाता। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे, जो आदमी धर्मांतरण कराता है उसको उसका टेस्ट कर ले। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करते ही पता चल जाएगा कि ये आदमी जो धर्मांतरण करा रहा है इसके आका कौन कौन है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना बड़ा रैकेट है, इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, नेशनल फंडिंग हो रही है, भारत के अंदर का गिरोह है या कोई बाहर, भारत के बाहर का गिरोह भी काम कर रहा है। तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? धर्मांतरण रोकने के लिए हमें पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच पूरी। पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। भाई पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर 1 घंटे में एफआईआर करना है और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल कर देना। तो जब तक 1861 का कानून चल रहा है तब तक ये हो ही नहीं सकता। 1861 का अंग्रेजों वाला कानून फेंकना पड़ेगा और एक नया कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण के मुकदमे जब कोर्ट में जाते हैं तो 10 साल 20 साल चलते रहते हैं, 30-30 साल चलते रहते हैं और कई बार सबूत के अभाव में छूट जाते हैं।
तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, तो आदमी सबूत के अभाव में छूटेगा नहीं। लेकिन एक जुडिशियल चार्टर भी लागू करना पड़ेगा, 1872 का एविडेंस एक्ट बदलना पड़ेगा और जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि कोर्ट को हर हालत में 1 साल के अंदर इस मुकदमे का फैसला करना। ऐसे ही धर्मांतरण कराने वालों के पास बड़ी प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी कैसे पकड़ में आएगी? वो तब पकड़ में आएगी जब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दे। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने कानून बनाते ही अपने आप पता चल जाएगा किसके पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी। तो संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो कन्वर्जन करते हैं, ये पूरा जो ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में करते हैं, एक दूसरे से लगातार करते जाते हैं। जैसे जो आपका गेमिंग जिहाद आया है, इस गेमिंग जिहाद को आप सोचिए, गेम कोई अनाड़ी आदमी गेम डेवलप नहीं कर सकता, इसमें इंजीनियर लगे होंगे, इंजीनियरों ने एक गेम बनाया पूरा, तो इंजीनियरों को सैलरी गई होगी। अगर हम ये कर दें कि 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाएगा, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति के लिए आधार मैंडेटरी हो जाएगा, तो ये जिन इंजीनियरों ने गेम बनाया है वो क्या करेंगे? फट से पकड़ में आ जाएंगे। पैसा भाई जैसे उनको पैसा मिलेगा, कैश लेन देन हो ही नहीं सकता 5,000 से ऊपर। तो किसने इस गेम को डिजाइन किया, किसने इस गेम को बनाया, और इस गेम को बनाने में फंडिंग कहां से आई, वो भी पकड़ में आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, धर्मांतरण रोकने के लिए सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार ये 10 कानून बनाना पड़ेगा। ये 10 कानून बना दे, न कैंडल मार्च करना पड़ेगा, न ट्विटर पे ट्रेंडिंग करनी पड़ेगी, न फेसबुक पे फोटो शेयर होगी, न कोई साक्षी मरेगी, न कोई श्रद्धा मरेगी। सब धर्मांतरण एकदम खत्म हो जाएगा। धर्मांतरण लाइलाज बीमारी नहीं है। चीन में धर्मांतरण नहीं होता, सिंगापुर में धर्मांतरण नहीं होता, कोरिया में धर्मांतरण नहीं होता। भारत में होता है क्योंकि पुलिस व्यवस्था यहां बेकार हो चुकी है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, सजा होती नहीं है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं, विदेशी फंडिंग पर कोई रोक नहीं है, फंडिंग आज भी आ रही है। तो इसलिए जब तक ये 10 कानून जो मैंने आपको बताया ये नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर भेजिए।